रिजल्ट ये नहीं दे रहे हैं एक साथ ये सारा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। ये टोटल 182 लोगों का रिजल्ट इन्होंने रोक रखा है। यहीं पर दरअसल पेंच है, यहीं पर बहुत बड़ा एक खेल हुआ है। खेल ये है दरअसल दोस्तों कि ये जो 91 ऑफिसर्स हैं ये बाद में जो नियुक्त किए जाएंगे ये कौन लोग होंगे। दरअसल ये 91 के 91 ऑफिसर्स जनरल कैटेगरी, जनरल में भी अपर कास्ट से ये 91 ऑफिसर्स दरअसल नियुक्त कर लिए जाएंगे और इस तरह से आपका इस रिजर्वेशन का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसका उल्लंघन हो जाएगा। ये हुआ क्या है, ओबीसी में 71 की रिजर्व लिस्ट क्या कहती है, क्यों? नमस्ते दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग मेरी आवाज़ ठीक ठीक सुन पा रहे हैं। एक बार आप में से अगर कोई रिस्पॉन्ड करे तो फिर हम लोग बातचीत आगे बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और आपके कमेंट्स भी मैं देख पाऊंगा। देखिए अभी क्या हुआ है कि जो भारत में सरकारी नौकरियों का जो शिखर होता है, सबसे जो महत्वपूर्ण नौकरी होती है वो यूपीएससी की सिविल सर्विस की परीक्षा होती है। इसके जरिए भारत में ब्यूरोक्रेसी का चयन होता है और वो जो ब्यूरोक्रेट हैं वो बहुत शुरुआती दौर से ही बहुत ऊपर के पोजीशंस पे होते हैं और धीरे धीरे वो पूरे देश को चलाने वाली जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उसका निर्माण इसी परीक्षा से होता है। और इस परीक्षा का जो संचालन है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। हर साल इसमें बड़ी संख्या में ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं जो दूसरी नियुक्ति होते होते कलेक्टर बन जाते हैं, फिर आप देखेंगे वो कमिश्नर बन जाते हैं, एसपी, डीएसपी, अलग अलग स्ट्रीम में वो अलग अलग पोजीशंस पे चलते हैं। तो एक तरह से इस देश को दो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, उसमें एक इंस्टीट्यूशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, और दूसरी जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो ब्यूरोक्रेसी है जो इस देश को चलाती है। तो इसका ताज़ा रिजल्ट आया है अभी मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, शायद आप अगर ये स्क्रीन खोल रखी है, अगर आप फाइनल रिजल्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2019 डालेंगे तो आपको ये रिजल्ट दिखेगा। पीआईबी की वेबसाइट पर है, ये सारा रिजल्ट आपके पास है। और मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूपीएससी फाइनल रिजल्ट पीआईबी करके आप इस विंडो को खोल लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि ये किस बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने ये विंडो खोल लिया है तो अब मैं आपको सर्च सिर्फ ये करना है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 रिजल्ट, इसको सर्च करेंगे तो आप पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे, जो भारत सरकार का रिजल्ट वहीं पर आता है। ये परीक्षाएं 2019 में हुई थी और अगर आप इसमें देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसीज थी वो 927 वैकेंसीज थी। इसमें आईएएस 180, इंडियन फॉरेन सर्विस 24, इंडियन पुलिस सर्विस मतलब आईपीएस 150, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए के 438 पोस्ट और ग्रुप बी के 135 पोस्ट, मतलब कुल मिलाकर 987 पोस्ट के लिए ये परीक्षा हुई थी। मतलब 927 ऑफिसर्स इस परीक्षा के जरिए चुने जाने थे। फिर से मैं बता रहा हूँ, आईएएस इसमें 180, इंडियन फॉरेन सर्विस 24, इंडियन पुलिस सर्विस 150, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए 438 और ग्रुप बी सर्विस 135, इतने ऑफिसर्स का इसमें टोटल सिलेक्शन होना था। अब इसमें से आपको मैं फिर से ये दिखाता हूँ, इसमें अगर आप देखेंगे, शायद आप देख पाएंगे इसमें, तो आप पाएंगे कि टोटल 397 पोस्ट जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, मतलब ओपन पोस्ट हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो इस बार से शुरू हुआ है 83 पोस्ट, ओबीसी के 251 पोस्ट, शेड्यूल्ड कास्ट के 129 पोस्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के 67 पोस्ट। ये टोटल इतनी नियुक्तियां इस साल होनी है। तो इतनी नियुक्तियां अगर होनी है तो इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि इतने का रिजल्ट आया होगा, 927 लोगों का रिजल्ट आया होगा। अब मैं आपको इनका रिजल्ट दिखाता हूँ। टोटल जो रिजल्ट है वो आप खोल कर देखिए, फाइनल रिजल्ट जो है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो टॉप पोजीशन है इस सिविल सर्विस में इस साल जो पास किया है वो प्रदीप सिंह है, फिर जतिन किशोर हैं, फिर प्रतिभा वर्मा है, फिर हिमांशु जैन है, फिर जयदेव सीएस हैं, फिर विशाखा यादव हैं। और इस तरह से करते करते अगर आप उसके रिजल्ट के छठे पेज पे जाएंगे
तो आपको दिखेगा कि कुल मिलाकर 829 ऑफिसर्स का चयन हुआ है। सुनील कुमार लास्ट आखिरी कैंडिडेट जो हैं वो सुनील कुमार हैं। ये आप फिर से देख सकते हैं, मैंने आपके सामने ये विंडो फिर खोल रखा है। 829 टोटल और इसके बाद कंक्लूडेड लिखा हुआ है। इसका मतलब कि 829 अफसर्स की लिस्ट यूपीएससी ने जारी की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, न्यू दिल्ली 69, 4 अगस्त 2020 ये रिजल्ट आपका जारी हुआ है। अब आप कहेंगे कि अगर टोटल 927 अफसरों का सिलेक्शन होना है, विज्ञापन अगर 927 ऑफिसर्स का जारी किया गया है, तो ऐसी हालत में 927 ऑफिसर्स का टोटल सिलेक्शन होना है और आपका रिजल्ट आ रहा है 829 लोगों का। ये क्या है? मतलब अगर पता नहीं, शायद इसको आप रिवर्स में देख रहे होंगे, लेकिन जो भी, मतलब ये कुल मिलाकर आपको बहुत सारे ऑफिसर्स का गैप मिल रहा है कि 927 अफसरों की नियुक्ति होनी है और 829 का रिजल्ट देना है। ये आप अगर रिजल्ट देखेंगे, आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप सरकारी साइट पर जाकर रिजल्ट खोल कर रखें इस बीच में, ताकि आपको इसकी सारी जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, मैं कोई जानकारी ऐसी नहीं दे रहा हूं जो भारत सरकार की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। जैसे ये बता रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं प्रेस रिलीज भारत सरकार की, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द रिटन पार्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2090 हेल्ड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन September 29 एंड द इंटरव्यूज फॉर पर्सनालिटी टेस्ट following is the order of merit for IAS, IFS, IPS and Central Service Group A and B officers. अब इसका पॉइंट 2 है, a total number of 829 candidates have been recommended for appointments as per following breakups. अब ये 829 लोगों की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी कि आप 829 अफसरों की नियुक्ति कर लीजिए। इसमें 304 अफसर जनरल कैटेगरी के हैं, EWS के 78 अफसर हैं, OBC के 251, शेड्यूल्ड कास्ट के 129 और ST के 67। मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोगों ने भारत सरकार की वेबसाइट इस समय खोल रखी होगी, यूपीएससी या PIB या कहीं पर भी भारत सरकार की वेबसाइट से मेरे ख्याल से आप इस समय रिजल्ट देख रहे होंगे। और मैं जो कह रहा हूं वो ऑथेंटिक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, कोई भी इस टैग को खोल सकता है, खोल के देख सकता है। मतलब कुछ भी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं जो कि भारत सरकार नहीं बोल रही है। तो अगर 927 अफसरों की नियुक्ति होनी है और 829 का रिजल्ट दिया गया है, तो बाकी क्या हुआ? बाकी अफसरों की लिस्ट कहाँ है? मतलब ये टुल मिलाकर डेफिसिट जो है वो 927 में से आप घटा दीजिए 829, तो 8 टोटल 927 में से 829 घटाएंगे तो 98 अफसर्स फिर कहाँ गए? ये कहाँ पर है? अब इसके बारे में क्लैरिफिकेशन यूपीएससी दे रहा है। इस क्लैरिफिकेशन को आप फिर भारत सरकार की वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इन अकॉर्डेंस विथ रूल 16(4) and 5 ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2019, द कमीशन इज मेंटेनिंग ए कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज अंडर जनरल 19, EWS 9, OBC 71, SC 8, ST 7, टोटल 182 कैंडिडेट की इन्होंने एक रिजर्व लिस्ट जारी कर दी है। टोटल रिजल्ट ये नहीं दे रहे हैं एक मुश्त, एक साथ ये सारा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। ये टोटल 182 लोगों का रिजल्ट इन्होंने रोक रखा है। यहीं पर दरअसल पेंच है, यहीं पर बहुत बड़ा एक खेल हुआ है। खेल ये है दरअसल दोस्तों कि ये जो 91 ऑफिसर्स हैं, ये बाद में जो नियुक्त किए जाएंगे, ये कौन लोग होंगे? दरअसल ये 91 के 91 ऑफिसर्स जनरल कैटेगरी, जनरल में भी अपर कास्ट से ये 91 ऑफिसर्स दरअसल नियुक्त कर लिए जाएंगे और इस तरह से आपका इस रिजर्वेशन का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसका उल्लंघन हो जाएगा। ये हुआ क्या है? ओबीसी में 71 की रिजर्व लिस्ट क्या कहती है? क्यों ओबीसी के 71 कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में है? आर्य अभिषेक कह रहे हैं कि फिर से बता दो भाई। मैं पूरा करने के बाद एक बार संक्षेप में एक बार रैपअप फिर से दूंगा, तो जो लोग बीच में जुड़े हैं वो एक बार इसको फिर से सुन ले सकते हैं। मैं आपको ये डिटेलिंग अभी दे रहा हूं, जिन लोगों ने शुरू से देखा है और भारत सरकार की वेबसाइट वो खोल के बैठे हुए हैं, तो उनको मैं उनका समय मैं खराब नहीं करना चाहता हूं। दरअसल हुआ ये है कि ये जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 71, शेड्यूल्ड कास्ट के 8 और सिविल ट्राइब के 3 और ईडब्ल्यूएस के 9, ये वो कैंडिडेट हैं जो जनरल मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। अब चूंकि ये जनरल मेरिट लिस्ट में आ गए हैं और इनको बाहर रखना है, इनको अगर ऑलरेडी ये 91 कैंडिडेट को अगर ये कैंडिडेट को एडजस्ट कर लेते हैं जनरल मेरिट में,
तो जनरल कैंडिडेट की संख्या दरअसल घट जाएगी और जो जनरल कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो सिर्फ 40% रह जाएगी। तो मैं अगर सिविल सर्विस में टॉपर भी हूं तो भी मुझे ये ओबीसी कैटेगरी में प्लेस करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये कैंडिडेट्स अगर जनरल कैटेगरी में जाकर अपना स्थान लेते हैं तो जनरल कैटेगरी छोटी हो जाएगी। सिर्फ ये कोशिश इनकी ये है कि जो जनरल कैटेगरी है, जो जिसको कि इन्होंने दरअसल अपर कास्ट कैटेगरी बना दिया है, वो 50% से कम न हो। दरअसल ये रिवर्स रिजर्वेशन है। ये ओबीसी के कैंडिडेट 71 कैंडिडेट अगर इस समय जनरल कैटेगरी में जाकर अपनी सीट ले लें तो वो जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो वहां पर वो अपना स्थान ले लेंगे। दरअसल इसीलिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में अपना स्थान बना ले रहे हैं मेरिट में। अब हो सकता है कि टॉपर जो प्रदीप सिंह है वो ओबीसी हो, फिर आपको जो आपको वर्मा है वो ओबीसी है, आपको ये इस तरह के बहुत कैंडिडेट टॉप में जो ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट बहुत बड़ी संख्या में आजकल चुन के आ रहे हैं, उनको किसी तरीके से इनको अपनी कैटेगरी के अंदर पुश कर देना है। तो ये जो भारत सरकार कह रही है कि आर्टिकल रूल 16(4) और 16(5) ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो ये कह रहा है कि आप अगर अपनी कैटेगरी में रहेंगे तो आपको अब ये जो कैटेगरी के बाद इनको अपना जो सर्विस चुनना है, यहां पर वो कह रहे हैं कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आप अपनी कैटेगरी के अंदर रहिए ताकि आपकी मेरिट लिस्ट ऊपर रहे। जैसे एक कैंडिडेट हो सकता है कि ओबीसी कैटेगरी में उसका जो रैंक है वो ओबीसी रैंक जो है वो 20 हो, लेकिन वो अगर जनरल लिस्ट में जाएगा तो उसकी रैंक हो सकता है कि 225 हो। तो 225 के साथ उसको आईएएस नहीं मिलेगा। तो सरकार ये कह रही है कि आप अपनी कैटेगरी के अंदर रहिए, तब हम आपको आपकी पसंद की सर्विस देंगे। तो ये जो खेल है कि आपको अपनी सर्विस पसंद की चाहिए तो आप अपनी कैटेगरी में जाइए, और अपनी कैटेगरी में जाते ही वो जगह जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी का एक कैंडिडेट जाकर ले लेता है। तो इस तरह से ओबीसी, एससी और एसटी के कैंडिडेट के साथ बहुत बड़ी हकमारी हो रही है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और एक आईएएस अफसर की आप कीमत समझते हैं, वो अपनी दूसरी सर्विस में कलेक्टर बन जाता है और वो करोड़ों रुपए का बजट और हजारों नौकरियां इधर से उधर करने की हैसियत में पहुंच जाता है। तो एक एक पोजीशन जहां इतनी महत्वपूर्ण है, वहां 71 पोजीशन ओबीसी की, 8 पोजीशन शेड्यूल्ड कास्ट की और शेड्यूल्ड ट्राइब की 3 पोजीशन। मुझे लग रहा है कि आप ये सारे नंबर भारत सरकार की वेबसाइट पर इस समय देख पा रहे होंगे। कृपया उसको